तो इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले क्या हैं, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, मतलब कि समाजवाद के लिए सपोर्ट। तो पिछली वीडियो में जो है हमने पढ़ लिया था, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, किस प्रकार से जो है सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, यूरोप में आया था। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, पिछली वीडियो में जो है हमने पढ़ा था द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, मतलब कि यूरोप में जो समाजवाद आया, ठीक है, जो सोशलिज्म आया था यूरोप में, उसके बारे में जो है हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आप वो भी जो है वो नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को जो है प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जो है वो वीडियो रखा हुआ है। तो इस वीडियो में जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। ठीक है, तो ये जो सोशलिज्म था, सोशलिज्म जो एक सिस्टम था, ठीक है, समाजवाद, इसके लिए जो है अब सपोर्ट आने लगा। ठीक है, उसके लिए सपोर्ट मतलब कि सोशलिज्म में जो सोशलिस्ट थे, ठीक है, वो जो काम कर रहे थे उनके लिए जो है सपोर्ट के बारे में जो है बात कर रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है कि 1870 दशक से ठीक है, 1870 से जो है क्या हुआ था कि सोशलिस्ट के जो भी आइडियाज़ थे, ठीक है, सोशलिज्म जो था, ठीक है, सोशलिज्म आइडिया जो था, मतलब कि सोशलिस्ट जो थे, जो सोशलिज्म को मानते थे, तो सोशलिस्ट का जो भी आइडियाज़ था, उनका जो विचार था, वो पूरे यूरोप भर में क्या हो चुका था, फैल चुका था। उनके द्वारा जो भी सोशलिज्म के बारे में विचार दिए जा रहे थे सोशलिस्ट के द्वारा, वो पूरे यूरोप में फैलता जा रहा था। ठीक है, तो सोशलिस्ट के आइडियाज़ को, उनके प्रयास को, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, चलाने के लिए और अच्छे तरीके से जो है लोगों के बीच उसके बारे में जागरूक करने के लिए, फैलाने के लिए इसके लिए क्या किया गया, सोशलिस्ट ने जो है एक इंटरनेशनल बॉडी का निर्माण किया। किस चीज़ का निर्माण किया, एक इंटरनेशनल बॉडी का निर्माण किया। ठीक है, तो उस इंटरनेशनल बॉडी का नाम क्या रखा गया, सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, सेकेंड इंटरनेशनल का जो है एक निर्माण किया गया, किसके द्वारा, सोशलिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो सोशलिस्ट के द्वारा उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनके द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे थे सोशलिज्म के बारे में, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी का निर्माण किया गया, सेकेंड इंटरनेशनल कहा गया। तो क्या है कि इंग्लैंड और जर्मनी में जो भी वर्कर्स थे, ठीक है, कहाँ के वर्कर्स की बात, तो ऐसे तो यूरोप भर में पूरे वर्कर्स में थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंग्लैंड और जर्मनी में जो वर्कर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने जो है एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, एसोसिएशंस मतलब क्या, संगठन, वर्कर्स का एसोसिएशंस, संगठन बनाना शुरू कर दिया। किस चीज़ के लिए, टू फाइट फॉर बेटर लिविंग, ठीक है, एंड वर्किंग कंडीशंस। मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोप में जो वर्कर्स का जो कंडीशन था, होता था इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, उनके जो वर्किंग आवर्स होते थे, वर्किंग कंडीशंस, और उनका जो भी लिविंग कंडीशंस होता था इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स का, वो काफ़ी दयनीय था। ठीक है, उनका वेजेस भी जो है उनके काम के अनुसार उनको वेजेस भी उसके अनुसार अच्छी नहीं मिलती थी। ठीक है, तो इन सभी के विरुद्ध में जो है अच्छी खान पान, ठीक है, अच्छे रहन सहन, ठीक है, काम करने की अच्छी स्थिति के लिए जो है वो उन्होंने एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, फॉर्मिंग एसोसिएशंस, संगठन बनाना शुरू कर दिया। किसने, तो इंग्लैंड और जर्मनी में जो भी वर्कर्स थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि फंड्स भी सेटअप करने शुरू कर दिए। ठीक है, क्या सेटअप करने शुरू कर दिए, फंड्स। तो किस चीज़ के लिए, तो फंड्स का जो है सेटअप करना शुरू कर दिया अपने मेंबर्स को मदद पहुंचाने के लिए। ठीक है, अपने मेंबर्स को मदद पहुंचाने के लिए, मतलब कि वर्कर्स ने फंड्स सेटअप करना शुरू कर दिया। ठीक है, अपने मेंबर्स को, मतलब कि और उनके जो भी सदस्य हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनको मदद पहुंचाने के लिए। कैसे समय मदद पहुंचाने के लिए, तो जब कभी भी, ठीक है, उनका मतलब कि उनके मेंबर्स के साथ जो है जब कभी भी मतलब कि बुरा वक्त उनका जब आएगा, उनके डिस्ट्रेस के समय में जो है उनकी मदद करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति जब खराब होगी तो वैसे समय में उनकी मदद पहुंचाने के लिए, ठीक है, और मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने जो है फंड्स सेटअप किया था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो है वर्किंग आवर्स में, ठीक है, वर्किंग आवर्स में रिडक्शन करने के लिए, ठीक है, वर्किंग आवर्स को घटाने के लिए, और वोट के अधिकारों के लिए, ठीक है, राइट टू वोट के लिए भी जो है उन्होंने डिमांड रखा। ठीक है, तो क्या है कि जर्मनी में ये सभी जो एसोसिएशंस बनाए गए थे, किसके द्वारा, वर्कर्स के द्वारा जो है ये सभी एसोसिएशंस बनाया गया था। तो ये एसोसिएशंस जर्मनी में क्या होता कि मतलब कि ये जो एसोसिएशंस था वो बहुत ही जगह था।
ठीक है, मतलब कि यूरोप में बहुत सारे देशों में था, बनाया गया था लोगों के द्वारा। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा इंग्लैंड और जर्मनी बनाया गया था वर्कर्स की तरह एसोसिएशंस। ठीक है, तो जर्मनी में ये जो एसोसिएशंस थी वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जो है बहुत ही क्लोजली उसके साथ जो है काम करती थी। किसके? एक पार्टी के द्वारा, SPD, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, और ये एसोसिएशन ने क्या किया? इस एसोसिएशन ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को मदद पहुंचाया। ठीक है, हेल्प किया किस चीज़ में? उसके पार्लियामेंट्री सीट्स में विजय दिलाने में। ठीक है, मतलब क्या है कि जर्मनी में जो भी वर्कर्स ने जो एसोसिएशंस बनाया था, वर्कर्स का जो एसोसिएशंस था, उस एसोसिएशन ने क्या किया था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को उसके पार्लियामेंट्री सीट्स में जीत दिलाने के लिए। ठीक है, किस सीट्स में? पार्लियामेंट्री सीट्स में। ठीक है, संसदीय सीट में जो है जीत दिलाने के लिए उसने काफ़ी मदद किया था। तो क्या है कि बाई 1905 ईस्वी में जो भी सोशलिस्ट्स और ट्रेड यूनियनिस्ट थे, ठीक है, कौन कौन? सोशलिस्ट्स और ट्रेड यूनियंस जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक लेबर पार्टी का निर्माण किया। ठीक है, लेबर पार्टी का निर्माण किया। कहाँ? ब्रिटेन में। तो सोशलिस्ट्स और ट्रेड यूनियन जो थे ब्रिटेन में, उन्होंने लेबर पार्टी का निर्माण किया। और जो भी सोशलिस्ट्स और ट्रेड यूनियंस फ्रांस में जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण, यहाँ पर हम देख रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ और लेबर पार्टी का निर्माण हुआ। कहाँ कहाँ? तो ब्रिटेन में और फ्रांस में। तो क्या है कि हाउएवर, जबकि 1914 ईस्वी तक जो है सोशलिस्ट जो थे, ठीक है, जो कि सोशलिज्म को मानते थे, तो इतना करने के बावजूद भी, ठीक है, इतने करने का पर भी जो है 1914 ईस्वी तक सोशलिस्ट जो है कभी भी यूरोप में 1914 ईस्वी तक, कब तक? 1914 ईस्वी तक, बाद में बनाई सरकार, लेकिन 1914 ईस्वी तक कभी भी सोशलिस्ट जो थे वो यूरोप में अपना सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, वो यूरोप में कभी भी 1914 से पहले अपना सरकार बनाने में सफल नहीं हुए। तो जैसा कि जो है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा दबदबा किसका था? तो उसी ने जो है लेजिस्लेशन, मतलब कि सरकार बनाया हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट जो था, मतलब कि यहाँ पर कहने का क्या कहा जा रहा है कि जबकि दबदबा जो है किसका था? सोशलिस्ट का था। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में उसके आइडिया जो थे लेजिस्लेशन में जो है माना जा रहा था, उसका आइडियाज़ को मतलब कि लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा था। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा ही चलाया जा रहा था। ठीक है, जो सरकार था वो क्या कहता है, सरकार जो था वो सोशलिस्ट के द्वारा नहीं चलाया जा रहा था, सोशलिस्ट नहीं चला पा रही थी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स लोगों के द्वारा ही सरकार चलाया जा रहा था। अब हमारा टॉपिक क्या आता है? ठीक है, हम जो है दूसरे पार्ट में चल रहे हैं। क्या, कौन सा पार्ट है ये? तो सेकेंड पार्ट है, दूसरा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो हमारा दूसरा पार्ट हम आते हैं द रसियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब जो है हमारा क्या कहता है, मेन टॉपिक जो हमारा आता है क्या है? रसियन रिवॉल्यूशन, जिसकी जैसे कि हमने जो है टॉपिक में देख चुका था। टॉपिक हमारा क्या कहता है चैप्टर का? सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रसियन रिवॉल्यूशन। तो हमने ये जो सोशलिज्म था, हमने यूरोप में जो सोशलिज्म आया उसके बारे में जो है हमने पढ़ा। ठीक है, यूरोप में जो सोशलिज्म आया था उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा हमारा चैप्टर क्या कहता है? रसियन रिवॉल्यूशन। तो अब जो है हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रसियन रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, रसिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि जो है हमने देखा कि सोशलिज्म जो है यूरोप में आया था। ठीक है, और हमने जाना भी कि 1914 ईस्वी से पहले कभी भी सोशलिस्ट जो थे वो अपना सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सोशलिस्ट थे वो क्या था कि 1917 में जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, उसके कारण से, उसके द्वारा जो है सोशलिस्ट ने क्या किया? अपना गवर्नमेंट बनाने में सफल हो गया। ठीक है, सोशलिस्ट जो थे वो अपना गवर्नमेंट को स्थापित करने में सफल हो गया। कौन? सोशलिस्ट। किस रिवॉल्यूशन के कारण से? तो 1917 में 1917 में जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था, 1917 में अक्टूबर में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद से, उस क्रांति के द्वारा सोशलिस्ट ने जो है अपना कब्जा जमा लिया। मतलब कि सोशलिस्ट की सरकार बनी, गवर्नमेंट बनी रसिया में। ठीक है, और क्या हुआ कि 1917 में, हाँ, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 1917 में, फरवरी 1917 में जो भी मोनार्की का पतन हुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब कि हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं
ये जो है हमारा ब्रीफ दिया हुआ है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है रशियन रिवॉल्यूशन का, ठीक है, ये रशियन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया है। तो यहाँ पर बताया जैसे जा रहा है किसी के बारे में, तो जो है पहले तो 1917 से पहले, ठीक है, जब सोशलिस्ट सरकार बना उसके पहले से, 1917 से पहले वहाँ उसको जो है हम आगे देखने वाले हैं। तो क्या है कि 1917 फरवरी 1917 में जो मोनार्की का पतन हुआ, ठीक है, और अक्टूबर में हुए जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, अक्टूबर में जो भी घटनाएं हुई उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जो है रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि रशियन रिवॉल्यूशन क्या है, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि द फॉल ऑफ मोनार्की इन फेब्रुवरी 1917, ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं, तो हम जो है लिख सकते हैं कि फरवरी, ठीक है, फरवरी 1917 में जो भी घटना मोनार्की का जो पतन हुआ और अक्टूबर की जो भी घटनाएं हुई उन्हें ही क्या कहा जाता है, रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये सभी जो घटनाएं थी वो कैसे हुई थी, ठीक है, ऐसा कैसे हुआ था, ठीक है, और ये जो घटनाएं जिस समय हुई थी रसिया में, उस समय रसिया की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थे, ठीक है, रसिया में जो ये रिवॉल्यूशंस हुआ था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, फरवरी रिवॉल्यूशन जो हुआ था, उस समय रसिया की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी, ठीक है, रसिया की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी जब यह रिवॉल्यूशन हो रहे थे, ठीक है। तो इसको जो है हम इसके बारे में जानने के लिए जो है हम उस रिवॉल्यूशन से 5 साल कुछ साल पहले, ठीक है, जो जिस समय रिवॉल्यूशन हुआ था, इसको जानने के लिए रिवॉल्यूशन से कुछ साल पहले ध्यान देते हैं। तो अब जो हम क्या देखते हैं कि 1914 में, ठीक है, 1914 में जो रसिया का एम्पायर था, रसिया का जो साम्राज्य था वो कैसा था, ठीक है, 1914 के रशियन एम्पायर के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो 1914 ईस्वी में 1914 में जो रसिया था, 1914 का जो रसिया था, उस समय जो है रसिया पर कौन शासन कर रहा था, तो ज़ार निकोलस सेकेंड, ठीक है, ज़ार निकोलस सेकेंड जो था वो रसिया पर और उसके एम्पायर पर जो है राज कर रहा था। मतलब क्या हुआ कि जो ज़ार निकोलस था वो रसिया पर और उसके जो है एम्पायर पे, क्षेत्र पे जो है वो रूल कर रहा था, शासन कर रहा था, ठीक है। तो उसके जो भी मतलब कि 1914 में जो रशियन एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अभी की, ठीक है, वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं रसिया की, तो वर्तमान समय में जो रसिया थे और जो भी देश, मतलब कि हम बात करते हैं कि 1914 में जो रसिया थी वो काफ़ी बड़ा जो है इसका टेरिटरी जो था, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा टेरिटरी था। तो उस समय के रशियन एम्पायर में जो है आज के वर्तमान के कुछ देश जो है उस समय के रसिया में ही गिने जाते थे, उस समय के रसिया में ही, मतलब कि वो जो है रसिया में ही आते थे। तो कौन कौन सा आज के जो कंट्रीज थे करंट डे के जो भी कौन कौन से कंट्री जो है उस समय रसिया में थे, तो इसको जो है ध्यान से देख सकते हैं, देखने वाली बात है कि मॉस्को हो गया, ठीक है, मॉस्को, ठीक है, मॉस्को जो था वहाँ था, मतलब कि मॉस्को यहाँ पर बताया जा रहा है कि मॉस्को के चारों जो भी टेरिटरी था उस पर भी जो है ज़ार निकोलस रूल करता था। तो रशियन एम्पायर जो था, रसिया का जो एम्पायर था उसमें आज के जो है टेरिटरी भी उसमें शामिल हैं, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड से कुछ पार्ट्स, यूक्रेन और बेलारूस। तो उस समय का जो रशियन एम्पायर था वो पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक ओशियन तक जो है क्या था, फैला था, श्रेष्ठ था। और आज के जो एशियन स्टेट्स हैं वो उस समय रशियन एम्पायर में थे, ठीक है। आज के एशियन स्टेट्स कौन कौन से, तो साथ ही साथ जो है जॉर्जिया था, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सभी जो है उस समय रसिया के एम्पायर में ही आते थे। तो अब हम बात करते हैं रसिया के जो मेजॉरिटी, मतलब कि रसिया में जो मेजॉरिटी रिलीजन था, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है रिलीजन का मान्यता था, किस चीज़ का मान्यता, वहाँ पर लोगों सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा जो है किस रिलीजन का बढ़ावा दिया जाता था, तो रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को, ठीक है, किस चीज़ को, तो रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को जो है सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा जो है इस पर, मतलब कि क्या मेजॉरिटी रिलीजन जो था वो कौन था, रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था, ठीक है। तो ये जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था वो किस चीज़ से उत्पन्न हुआ था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से जो है इसका मतलब कि बना था, ठीक है। लेकिन एम्पायर जो था
ठीक है। लेकिन ये जो रसिया के एम्पायर जो था वो उसमें जो है, ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी रिलीजन जो थी रसिया में वो कौन था, रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रसिया में सिर्फ इसी धर्म का जो है मान्यता था, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो था वो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा माना जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो है कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट्स जो है रिलीजन के लोग भी जो है वहाँ रहते थे, ठीक है। कहाँ, तो रूस में, ठीक है। तो हम जो है रसिया का जो है एम्पायर 1914 में जो रसिया का एम्पायर था उसके बारे में जो है सबसे पहले हम रसिया का जो एम्पायर था, एम्पायर था कौन 1914 में, जो ज़ार निकोलस सेकंड था, उसके बारे में जो हम देख लेते हैं कौन थे। तो जैसा कि जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है कौन है, ठीक है, ये जो है ज़ार निकोलस, ठीक है, ज़ार निकोलस सेकंड, यही जो है ज़ार निकोलस सेकंड है जो कि रसियन एम्पायर पर जो है राज कर रहा था, रूल कर रहे थे। कब, तो 1914 में, ठीक है। 1914 में कौन रूल कर रहे थे, तो ज़ार निकोलस सेकंड। तो अगली वीडियो में जो है हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में। रसिया का जो इकोनॉमी था और जो सोसाइटी था, जो मतलब कि अर्थव्यवस्था जो था, मतलब कि आर्थिक स्थिति जो थी उस समय, और जो समाज था रसियन एम्पायर का, उसके बारे में जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज तक के लिए बस इतना ही।